नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन आज उस विवाद पर करेंगे जिसने प्रयाग के माघ मेले में माहौल को गर्म कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयाग के प्रशासन के बीच माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर टकराव को धर्म युद्ध जैसा नरेट किया जा रहा है या ऐसा नरेटिव बनाया जा रहा है या ऐसा है। और इसमें जब सियासत कूद गई है तो विवाद थोड़ा और बढ़ गया है। सवाल ये है कि भारत में वर्षों से कहा जा रहा है कि धर्म को राजनीति में घालमेल नहीं करना चाहिए, लेकिन घालमेल तो छोड़िए, धर्म की ही राजनीति हो जाती है। धर्म आधारित राजनीति होने लगती है। हिंदू मुस्लिम होता है, अपीजमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जातियों और धर्मों को लेकर राजनीति की जाती है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा और विवादों में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर अपने बयानों को लेकर, अपनी साफ गोई को लेकर विवाद में है, चर्चा में है। और इस बार विवाद है स्वामी बनाम माघ मेला प्रशासन और विपक्षी से शंकराचार्य बनाम सरकार का यू टर्न देना चाह रहा है। शंकराचार्य ने रथ पर सवार होकर संगम स्नान करने की जिद पकड़ी, लेकिन माघ प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया और रथ को वापस लौटा दिया। इससे नाराज शंकराचार्य ने स्नान से इनकार कर दिया। धरने पर बैठे तो प्रशासन ने भी अपना पक्ष रख दिया, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता चला गया। और यही नहीं, विवाद में अब सियासत और सियासी लोग भी कूद गए। विपक्षी दल इसे धार्मिक संस्थाओं और साधु संतों का अपमान बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो बड़े संत भी सरकार के बजाय सीधे सीधे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुखालफत ले लिया है और उनके विरोध में उतर आए हैं। हालांकि ये ऐसे संत हैं कि इनको हमेशा से, जैसे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या उनके गुरु को बहुत लंबे समय ये कहा जाता रहा कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, उसी तरीके से जिन संतों ने मोर्चा लिया उनको भी कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार समर्थक संत हैं। संत भी एक तरीके से अलग अलग पालों में बट गए हैं। अब कुल मिलाकर देखना यह है कि ये है क्या वास्तव में, और क्या प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो रथ उसने प्रशासन ने रोका वो सही था, या साधु संत और उनके अनुयायियों का ये अपमान है और शंकराचार्य ने इसके खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया है, अपने अनुयायियों के साथ धरने पर बैठकर विरोध जताया है। क्या ये धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है, या फिर ऐसा उनको करना चाहिए और कानून और नियमों को ठेंगा दिखाना ऐसा उनको करना चाहिए, या फिर कुछ संतों ने शंकराचार्य का समर्थन किया है, जबकि राम भद्राचार्य और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये कोई हल्का नाम नहीं है। इस शंकराचार्यों में सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। ये एक तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बात को समर्थन नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि निश्चलानंद जी प्रशासन के पक्ष में खड़े हैं, सरकार के पक्ष में खड़े हैं। राम भद्राचार्य जी के बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन निश्चलानंद सरस्वती के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये पूरी के शंकराचार्य, तो ये विद्वान हैं और ये एक दूसरे शंकराचार्य के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये देखना होगा। और साधु संत समाज, इसको लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये मुद्दा अपने आप में गर्माता जा रहा है, और ये मुद्दा और भी गर्म हो गया जब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टेलीफोन पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात की और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। तो आज मंथन में बात धर्म युद्ध की।
नीचे जा करके ये जो अब ये विवाद क्या है, बयानों के जरिए उसे समझिए। अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन एक दूसरे के बारे में क्या बात कह रहे हैं, बवाल क्या है वो समझिए। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं, डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं, अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? उनके इस आरोप का हम लोग पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जो इससे भी स्पष्ट है कि लगातार हम लोग तीनों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए। और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है, तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, महात्मा हैं, संत हैं, और इस बात का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी उससे साक्षी थे। आपत्ति केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोस तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोस तक कोई भी नहीं गया, कल कोई भी नहीं गया। और हम किसी भी परिस्थिति में एक किसी भी व्यक्ति को, स्वामी जी को या किसी भी को हम ये परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोस पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूं, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है, वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस हैं, और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते, और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोस पे गया। बीच में ये 5 घंटे 2 बार, उसके बाद 3 घंटे जाम लगा रहा। हम लोगों को वहाँ से उनको जरूर जो वहाँ लोग थे उनको हटाने के लिए, तरफ करने के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई। अगर कोई वो आरोप लगा तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे, वो तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई उसको दोषी पाया जाए तो कार्रवाई करें। अपने अपने तर्क हैं। प्रशासन का तर्क है कि भाई संगम नोस पर अनरेस्ट हो सकता था। ये बात मजबूत है, क्योंकि पहले बवाल हो चुका है, कुंभ के दौरान बहुत घटना भी हो चुकी थी, कई बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं पूर्व में। और जब इस तरह घटना हो गई है तो स्वामी जी जिद ही क्यों कर रहे थे, संगम नोस तक जाने की जिद क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है। तो या फिर किसी दूसरे संत महात्मा को ये तो सुविधाएं दी जाती तो शंकराचार्य जी भी ऐसा करते। वास्तव में है क्या अंदर, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया सेल के हेड हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी इसमें छलांग लगा दी इस विवाद में।
शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी गणेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है ये ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाता। राजनीतिक दल धर्म को लेकर उठापटक मचाए हुए हैं। एक कहते हैं धर्म की राजनीति मत करो, एक धर्म को ही राजनीति में मिला देते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसी में घोल के ऐसा घोल बना देते हैं कि आदमी समझ ही नहीं पाता। रोजगार, पढ़ाई लिखाई सब भूल धर्म धर्म करने लगता है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। आप एक शरीफ आदमी हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, दूसरे को अच्छे से मान करते हैं, ये मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर है, यही धर्म है। अब धर्म को लेकर बवाल है। देख रहे हैं कि स्वामी जी का रथ नहीं गया, हंगामा मच गया। शंकराचार्य जी दूसरे वाले, निश्चलानंद जी सरस्वती, उनका तर्क है। रामभद्राचार्य जी का अपना तर्क है। अब इन सब चीज़ों के बाद एक ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म को मानते हैं। जाने माने फिल्म कार लेखक जावेद अख्तर एक नास्तिक सम्मेलन में गए थे। उनको भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बोतल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक पीता है, या बिल्कुल नहीं पीता। तो ना बिल्कुल नहीं पीने वाले की उम्र सबसे लंबी होती है, ना बोतल शराब पीने वाले की। अमेरिका में सबसे लंबी उम्र उन लोग की है जो 2 पैक नाप के पीते हैं और खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छा था। तो फिर हम शराब को बुरा क्यों कहते हैं? कट ये है कि हो सकता है कि 2 पैक पीने से आपकी हेल्थ बेटर होती हो, लेकिन इसमें टेंडेंसी यह है कि ये 2 पैक से आगे बढ़ती है। यही सारी धर्म पे भी है। हो सकता है 2 पैक धर्म अच्छा होता हो, मैं तो वो भी नहीं मानता। 2 पैक धर्म अच्छा होता हो। अब ये जावेद साहब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं शराब को कंडेम्ड करता हूँ इस मंच से, क्योंकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, को नहीं पीनी चाहिए, कभी मत पीजिएगा। लेकिन अमेरिका के एक सर्वे का उदाहरण देखिए। जावेद साहब कहते हैं कि भाई वहाँ जो लोग दारू पीते हैं, 2 पैक पीते हैं, लंबा जीते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये भारत में भी वही सर्वे लागू कर दीजिए, पी लीजिए 2 पैक से 4 पैक, फिर घर बेचकर पी जाइए ना, दारू मत पीजिए। एक
कहने का एक अंदाज है, तरीका है कि अगर धर्म कर्म जैसा हो और उसकी कुछ बाउंड्री हो, कुछ सीमाएं हो, कोई भी धर्म हो, वो बोतल भर के नहीं हो, 2 पैग हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर, ये अपना नज़रिया है, हम किसी के विचारों का समर्थन नहीं करते क्योंकि वो अपने उसके निजी विचार हैं। अब सीधे चर्चा पे आते हैं। हरीश श्रीवास्तव साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। अजीत यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुशील रत्नाकर अध्यक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, सुशील रत्नाकर जी की पार्टी दलितों, शोषितों, बहुजनों की राजनीति करती है। ब्रजेंद्र सिंह पटेल जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं और अपना दल से अलग हुए फ्रैक्शन के नेता हैं, संयोजक हैं अपना मोर्चा के। ब्रजेंद्र जी बहुत स्वागत। ओबीसी की राजनीति ब्रजेंद्र कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनातन धर्म रक्षक परिषद, स्वामी जी का बहुत स्वागत, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब सीधे चर्चा हम शुरू करना चाह रहे हैं स्वामी जी से, महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज। चूँकि धर्म के बारे में बोलने, समझने, कहने का जो डिग्री है, जो अथॉरिटी है, वो तो साधु संत महंतों की है। स्वामी जी महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं, निर्छिरवे की तरीके से, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष? स्वामी जी, कहां से शुरू हुआ? शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझे स्नान करने के लिए जाना है। उसने सूचना, वहां के जो एसएचओ थे वो आए और इनको गाड़ी आगे एस्कॉर्ट कर करके ले गए कि आप भाई चलिए स्नान करने के लिए। ये वहां जब गए तो वहां इनको कहा गया कि भाई आप यहीं तक जा सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं सकते हैं, लेकिन वह दुर्व्यवहार के साथ किया गया, कहने से मारा जा सकता था। उसके बाद बात आगे बढ़ी, दोनों तरफ से गलतियां हुई। मैं मानता हूं कि इनको भी पैदल चला जाना चाहिए था और प्रशासन को भी। शंकराचार्य हैं, सनातन के सर्वोच्च पद पर विराजमान, अगर चले जाते तो क्या फर्क पड़ता? आप इतने लोगों का स्नान करा रहे थे तो ये भी स्नान कर लेते। करें बिना अनुमति के आए तो बिना अनुमति के नहीं गए, इनको तो यहाँ से एस्कॉर्ट करके ले गया। पूरा वीडियो फुटेज है, मैं वहां गया था, सरकारी इकट्ठा की, शंकराचार्य जी से बात हुई, वहां के प्रशासन से भी बात हुई और वहां मामला बिगड़ा तो आप वहां पे धर्म के कार्य के लिए गए हुए हैं और सन्यासियों को, वहां ब्रह्मचारियों को, बटुक ब्रह्मचारियों को, एक 92 वर्ष का वृद्ध के साथ था, उसको जूतों से मारा गया, चोटी पकड़ा गया। आप देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया पर कोई एक व्यक्ति ने प्रशासन के साथ या सरकार के साथ नहीं है। अब उस मामला को हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हम लोग कहीं मामला यही खत्म कर दिया जाए, प्रशासन भी हमारे लिए ही है, सरकार भी हमारे लिए ही है, सनातन के लिए यहाँ लगी हुई स्नान करने के लिए, तो वो आकर के माफी मांगे और इनको यहाँ छोड़ दिया कि इनको यहाँ से लेकर के जाए स्नान कराएं। भीड़ तो खत्म हो गई थी दूसरे दिन। प्रशासन, लेकिन प्रशासन उसके विरुद्ध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इनको एक चिट्ठी जारी कर दिया कि आप किस आधार पर जो है सो शंकराचार्य लगाते हैं। तो 150 लोग शंकराचार्य लगाते हैं, उनको क्यों नहीं नोटिस किया? बगल में मैं उनको खूब मानता हूं, सभी संतों को मानता हूं, लेकिन बगल में वासुदेवानंद जी का है, उनको क्यों नहीं आपने नोटिस किया? वो किस आधार पर लगाते हैं? तो एक पक्ष ये जो यह कार्य हो रहा है यह गलत हो रहा है। और दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं कि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, थानापति, जगतगुरु या शंकराचार्य, ये कोई सरकार तो नहीं बनाती या कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती, प्रधानमंत्री नहीं बनाती, तो किस आधार पर वो पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? जी यह तो शंकराचार्य जी पूछेंगे, शंकराचार्य को शंकराचार्य पूछेंगे। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु ये अखाड़ा बनाता है, तो ये अखाड़ा पूछ सकता है कि आप क्यों लगा रहे हैं, लेकिन ये वो पूछ रहे हैं। और आज क्यों पूछ रहे हैं? कई वर्षों से इनका वहां जो है सो लगता था, आज कोई नया नहीं लग रहा, अभी कुंभ में ही लगा था, दो जगह पे लगा था इनका, लेकिन यह टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इतनी भयानक मारा गया, पीटा गया, मैं देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जो हमारे मठाधीश हैं, आज जिस मठ के अधिपति आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि भाई उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए था। हो सकता है गलती इनकी हो सकता है गलती प्रशासन की हो,
लेकिन जो बर्बरता के साथ चोटी खींच कर चोटी से जूतों से पीटा गया, उनके छड़ी लिए गए, छड़ी से पीटा गया, उनके धर्मदंड लिए गए, यह अशोभनीय है। इसलिए एक व्यक्ति कोई साथ सरकार के साथ आज नहीं है, प्रशासन के साथ नहीं है। इनको तो चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि वह जानते हैं परंपरा क्या सरकार की, वह जानते हैं चोटी की परंपरा क्या, वह जानते हैं धर्मदंड की परंपरा क्या, वह जानते हैं शंकराचार्य की परंपरा क्या है। दूसरा बात में उनको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था और इस मामले को खत्म करना चाहिए था, लेकिन मामला बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को लगता है कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के सब नहीं हो रहा है। आज उनको नौ किया गया तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके इस मामला को वहीं खत्म करना चाहिए था। अच्छा महाराज जी, नहीं किया महाराज जी, एक महाराज जी एक और अभी हमारे महाराज जी हमारे एक सहयोगी भी हमें कह रहे थे कि स्वरूपानंद जी की जब वो एक तरीके से उनका महाप्रयाण हुआ, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी उनकी गद्दी पर आए, इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है। तो अगर प्रशासन ने कोई नोटिस दे दी कि आप शंकराचार्य फर्जी हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसमें क्या हुआ कि जब भी हमारे शंकराचार्य की परंपरा ये होती है, जब शंकराचार्य जी अपने उत्तराधिकारी बना जाते हैं और शंकराचार्य जी जब महाप्राण त्याग करते हैं उसके बाद ही कोई शंकराचार्य के पद पर बैठता है, उनके सामने बैठता कोई। तो उनके बाद ये बैठे, उसके 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पट्टाभिषेक न किया जाए। इनकी पट्टाभिषेक 2 दिन पहले हो गई थी, इन्होंने लिख करके भी सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य का पद नहीं लगा सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने ले, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई नया पट्टाभिषेक कोई नहीं हो सकता है। ठीक बात है, मामला ये है। बहुत सारे इसमें पेच हैं और मतलब हर वर्ष या हर कुंभ में बहुत सारे लोग महामंडलेश्वर, बहुत सारे लोग जगत गुरु, बहुत सारे लोग पता नहीं तमाम डिग्रियां बढ़ती हैं। ये डिग्रियां ही हैं साधु संतों के लिए, सम्मानित साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन बहुत सारी अब यहां भी डिग्री का विवाद हो गया है। ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन पीछे जा करके ये जो स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज कहते कि ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य को जिद नहीं करनी चाहिए, पैदल चले जाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ की बात है कि बटुकों की चोटी पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा, दंड छीने जा रहा है। इस परंपरा को तो पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, खुद संत हैं, पुलिस ने अत्याचार किया है। ये पक्ष है। प्रकाशानंद गिरी जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, वो बहुत सारे लोग 150 लोग पता नहीं क्या क्या लगाए घूम रहे हैं, कोई जगत गुरु बना है, कोई कुछ बना है, उनको नोटिस क्यों नहीं? मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर क्यों प्रशासन के बीच में क्यों प्रशासन सर्टिफिकेट देता है? क्या प्रशासन का सर्टिफिकेट चाहिए संतों को? और ये जो संत कह रहे हैं उसको भी हम सुन लेते हैं। अपने अपने पहलू हैं। निशान जी का ये एक पुराना पॉडकास्ट है जिस पर उन्होंने बात कही थी। ये इस घटना पर ये उनका रिएक्शन नहीं है। एक पुराना जब किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि उनके गुरु भाई स्वरूपानंद सरस्वती इस पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं किया था। अब सवाल दुर्व्यवहार पर चर्चा नहीं हो रही, अब शंकराचार्य कौन असली कौन फर्जी, इस पर चर्चा हो रही है। तो सरकार को कोई एक बोर्ड बना देना चाहिए, कोई एक संस्था बना देनी चाहिए, तो जो ये हर 3 महीने में पदवियां बढ़ती हैं तो सरकार ही बांटे इस तरह की पदवियां। फिर हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है हरीश श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और संजीदा नेता हैं। हरीश जी की तरफ रुख करते हैं। स्वागत हरीश जी। हरीश जी, अभी ये पूरा जो वितंडावाद है, झंझट चल रहा है साधु संतों के बीच, और अभी ब्रेक से पहले महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज ने अपने उद्गार व्यक्त किए। वो नाराज हैं, खफा हैं, कह रहे भाई ये सरकार कब से ये सब करने लगी, वो चेक करने लगी, और अगर यही है तो फिर करे, सरकार ही करे, सबको बांटे। तो ये पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? हरीश जी। देखिए, मैं कुछ संतों को प्रणाम करता हूं। जी जी। पहली बात तो यह है कि
धर्म का एक नाम मर्यादा भी है, और साधु संत लोग तो व्यवस्था देने वाले, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले नहीं। अगर मान लीजिए वहां के जिला प्रशासन ने या मेला प्रशासन ने ये रोक लगाई थी कि संगम नोट तक वाहन नहीं जाएंगे, तो पूज्य महाराज जी को भी इस पे विचार करना चाहिए। पिछले वर्ष एक बड़ी घटना कुंभ के दौरान घटी थी, तब भी अनेक तरह से लोग बात कर रहे थे। तो प्रशासन की अपनी मर्यादाएं हैं। प्रशासन की मर्यादा है कि व्यवस्था बनी रहे, लोगों को सुविधाजनक ढंग से स्नान हो जाए और किसी को कोई कठिनाई न पेश आवे, कोई घटना दुर्घटना न हो। ये प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी रहती है। और संतों के लिए तो कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। जी जी। और शंकराचार्य तो आदि भगवान शंकराचार्य जी महाराज को तो साक्षात शिव रूप माना जाता था। जी जी। शंकराचार्य में सब शिववंश माना जाता है। हम लोग जो सनातन धर्मावलंबी, और वो एक व्यवस्था है, सनातन धर्म की सर्वोच्च पद है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि संत का धरना प्रदर्शन करना या इस तरह के विवादों में पड़ना, मैं केवल किसी संत पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जितना मैं सनातन धर्म को समझता हूं, राजा के दरबार में जब संत ऋषि जाते थे तो राजा अपना आसन छोड़ के खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो अनुशासक था। शासक वो थे लेकिन अनुशासक वो थे। वो व्यवस्था थे, सुव्यवस्था रहे समाज में। तो ऐसे में संतों के तो संकल्प में और उनकी प्रार्थना में शक्ति होती है। और इस तरह से ये जो इस तरह के विवाद, सनातन धर्म की जो परंपरा है, एक ये दिव्य पर्व है, साधना का पर्व है। लोग गंगा जी के सानिध्य में, संगम में, वहां रेती में बैठ करके इस ठंड के कड़कड़ाती ठंड में वहां साधना करते हैं। उस ठंडे जल में स्नान करते हैं। जब घरों में लोग गीजर का पानी लगा के गर्म पानी करके स्नान करते हैं, तो ये तो अपने को और संयम में लाने, लोग और अपने को अनुशासित करने के लिए ये व्रत लेते हैं, ये स्नान करने जाते हैं। तो ऐसे में मेरा अपना मानना है कि प्रशासन की अपनी मर्यादा और धर्म है, संत महापुरुषों की अपनी मर्यादा और धर्म है। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। जी हरीश जी कंप्लीट करिए। जी, दोनों को इस धर्म और मर्यादा के पालन में अपनी अपनी सचेत रूप से पालन करना चाहिए था। और जहां तक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की टिप्पणी की बात है, तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। इसी ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे जी, जो राम मंदिर आंदोलन को लेकर के जब रथ लेके चले थे, तो चुनार के किले में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी ने उनको निरुद्ध कर बंद कर दिया था। मैंने उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक याचिका भेजी थी कि सनातन धर्म की जो सर्वोच्च मर्यादा है उस पे हार है, और उनको अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो शंकराचार्य जी महाराज को ससम्मान वहां से
उनके गंतव्य को जाने की होती थी। तो ये तो समाजवादी पार्टी सरकार का हाल था। और कांग्रेस पार्टी का जो पवन खेड़ा जी महाराज हैं, उनको शायद याद है कि नहीं याद है, स्वामी कारपात्र महाराज एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित संत थे। पूरे देश में, दुनिया में उनकी चर्चा होती, उनके संतत्व की। जी। गो हत्या के विरोध में, गो रक्षा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने उन संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात हरीश जी ने कही। मेरा जी इसका ये कह करके मैं इस घटना को लेकर के मेरी वो नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दल इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना, उनके कृतित्व क्या रहे हैं, ये आईना केवल उनके जो माननीय लोग हैं, जो लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तरह तरह की राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं। ठीक है, उनको इस सच के आईने में अपना चेहरा। ठीक है, हरीश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। अजीत यादव, अब आपके पार्टी के लोग अपना चेहरा क्यों नहीं देखते? आईना कहीं चूना उना पोत दिया है क्या उसमें? आईने में दिखता नहीं उनको अपना चेहरा कि हमने क्या किया पहले? अजीत यादव, अनम्यूट करिए अजीत, हम नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक, अजीत के पास आएंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पास जाते हैं। ब्रजेंद्र, आप प्रयाग में ही हैं और प्रयाग में ही रहते हैं इन दिनों ज़्यादा, लखनऊ और प्रयाग, तो बहुत वर्षों से आप प्रयाग के बासिंदे भी हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी हरीश जी ने कहा कि स्वामी जी को संयम बरतना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए, और प्रकाशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि योगी जी को पता है संतों की परंपरा, फिर कहे संतों का दंड तोड़े गए, उखाड़ी गई। ब्रजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको दुर्गेन जी? हाँ बोलिए ब्रजेंद्र, बोलिए। अजीत मैं आपको लेता हूँ, आप आवाज ठीक करिए। नहीं, अभी अजीत को बाद में लेते हैं। ब्रजेंद्र बोलिए। को नमस्कार कर रहा हूँ जी। दुर्गेन जी, मैं बीते 15 सालों से, 20 वर्षों से अब मुक्तेश्वरानंद जी को बहुत निकट से जानता हूँ जी, और मैं उनका पड़ोसी भी हूँ। कुंभ में, माघ मेला में मैं उनका पड़ोसी हूँ। अच्छा। बीते जब गंगा के आंदोलन हो रहे थे तो अब मुक्तेश्वरानंद जी ने बड़े आंदोलन किए जी। ये जो घटना हुई है, अब जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस और प्रशासन, जो वहां मेला का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हर बड़े मेले में पूरे आयोजन को हथिया लेता है। अच्छा। सरकार चाहे अखिलेश यादव जी की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की जी। अखिलेश यादव की सरकार में भी अब मुक्तेश्वरानंद जी पर लाठी चली थी बनारस में। इस सरकार में भी अभी स्नान के वक्त उनके साथ अपमानजनक स्थितियां हुई जी। मेले कल्पवासियों का है, किसानों का है, सामान्य लोगों का है, लेकिन संगम और संगम के आसपास का इलाका इन सुविधाजीवी संतों ने, बाबाओं ने और सरकार के अंदर प्रभुत्व रखने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसमें बाबा भी हैं कुछ, 2-4 बड़े-बड़े, 3-4 किलोमीटर का इलाका। उसमें मैं आ रहा हूं दुर्गेन जी, मैं आ रहा हूं। अब देखिए, अपमान हुआ है, मान हुआ है, सवाल ही नहीं है। एक साधारण इंसान की तरह अगर अब मुक्तेश्वरानंद जी को देखें, उनके समर्थकों को देखें, तो जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया है, चुटिया पकड़ी है या पैर पकड़ा है, पीटा है, ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इस देश में मानवाधिकार आयोग भी है दुर्गेन जी। जी जी जी। मैं आ रहा हूं कि ये व्यवस्था क्यों बिगड़ती है हर साल। हर कुंभ में अब मुक्तेश्वरानंद जी टकराते हैं, हाँ, माघ मेला में टकराते हैं। किसी को ज्यादा सम्मान मिलता है, किसी को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। अफसर कहीं पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर देते हैं, किसी बाबा पर 50 लाख रुपए का, किसी को कोई सुविधा नहीं देते। जो कल्पवास करने जाते हैं, जैसा हरीश जी कह रहे थे, कल्पवासियों को सुविधा नहीं मिलती दुर्गेन जी। जी। कुछ लोग अलग से, इनको सुरक्षा दी जाती है, वाइस सुरक्षा, 6 गनर, 5 गनर,
पूरा मेला इन्होंने जो सनातनी परंपरा है उसको भी लूट लिया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो युद्ध हो रहा है, अब राजनीति कर रहे हैं ये कहते हैं, अब मैं अब मुक्तेश्वर जी पर आता हूं और सारे संतों पर आता हूं, ये हमारे टैक्स से मेला चल रहा है, जनता के पैसे से दुर्गेन जी मेला बसाया गया है जी, हजारों करोड़ रुपए का बजट है जी, और जितने फर्जी और गैर फर्जी शंकराचार्य हैं, ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण जात में पैदा हुआ वही केवल शंकराचार्य बन सकता है। तो इनमें नैतिकता नहीं है कि ये 85% इस देश के जो करोड़ों लोगों का टैक्स है उसकी सुविधाएं लेना बंद कर दें। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं ना, ये क्या पूरे भारत के शंकराचार्य हैं? फर्जी तो 25 दर्जन वहां घूम रहे हैं। सबको सरकारों ने सुविधाएं दी हैं। अखिलेश यादव जी ने दिया सुविधा, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, मायावती जी की सरकार में सबको सुविधाएं मिली दुर्गेन जी। जी, सवाल इस देश में इस बात का है कि हर वक्त आम आदमी मारा जाता है, कहीं संत मारा जाता है, कहीं महंत मारा जाता है, कहीं भंते मारा जाता है, कहीं मौलाना मारा जाता है। पुलिस की सुधार की सिफारिशें सरकार के पास लंबित हैं। आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए जिन लोगों ने मारपीट की? सवाल फर्जी और नकली का नहीं है, सवाल है कि जिन लोगों ने मानवीय गरिमा को चोट पहुंचाई, किसी युवा सन्यासी के साथ चोटी पकड़कर बदतमीजी की, उस पर तो दंड बनता है दुर्गेन जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भारत का नागरिक है, सबसे पहले दंड बनता है, सबसे पहले भारत का नागरिक है, सामान्य नागरिक की तरह। मैं इनको शंकराचार्य क्यों मानूं और क्यों ना मानूं ये मेरा विषय नहीं है जी। मैं एक भारत के नागरिक की तरह, जब ये जातिवाद की बात करते हैं तो मैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि इन्हीं शंकराचार्य, अब मुक्तेश्वरानंद की जाति को लेकर इन्हीं के दूसरे सहयोगी शंकराचार्य ने आवाज उठाई कि ब्राह्मण नहीं भाट है। ये कहा ना इन्होंने। हाँ, जाति की बात कौन करता है? ये कभी कहते हैं कि हम दलित को, ये कभी कभी कहते हैं हम दलित को महामंडलेश्वर बना रहे हैं। इन लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए लेकर दारू के माफियाओं को और अय्यासी करने लोगों को शंकराचार्य बनाया। ये महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, जानते हैं, और फिर उनको वापस लिया। मसला ये है दुर्गेन जी कि ये जो मेला है जनता का मेला है और कानून व्यवस्था की बात होनी चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद जी अगर वहां जा रहे थे तो पुलिस का और वहां के कमिश्नर का विवेक कहां गया था? जितनी देर उनको रोका उतनी देर में अगर भगदड़ हो जाती तब क्या होता? ठीक है बात। पुलिस की तमाम जीपें अपने परिवार के लोगों को रोज बैठालकर संगम नोस तक जाती हैं। कभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसका पब्लिक ऑडिट नहीं कराया इन्होंने। कभी पब्लिक ऑडिट करा लें कि किन किन लोगों को गाड़ियों में बैठालकर पुलिस के आला अफसर अपनी बीबियों को और अपने रिश्तेदारों को लेकर संगम नोस तक जाते हैं। अगर अब मुक्तेश्वरानंद जी जो रथ नहीं था, एक 4x4 का एक पालकी जैसी बना थी जिसमें पहिया लगे थे, उस पर बैठकर अगर वो जा रहे थे तो उनके जाने में भगदड़ नहीं होने वाली थी। सूचना दी थी अब मुक्तेश्वरानंद जी ने। ये सूचना के बाद या तो उनके शिविर में रोक लेते उनको। आपने भी तो क्यास पैदा किया। आप जो पुलिस कर रही थी, जो प्रशासन कर रहा था, वो भी तो 1.5 घंटे वहां पर भीड़ के बीच में हंगामा किया इन्होंने। तो जितनी जिम्मेदारी अब मुक्तेश्वरानंद की है उतनी ही जिम्मेदारी वहां के कमिश्नर की भी है। क्यों आपने ऐसे हालात पैदा किए कि सड़क करोड़ों लोगों की जान को संकट में डाल दिया आपने? जिम्मेदारी तो दोनों की है दुर्गेन जी। ठीक बात है। और उसके बाद फिर नोटिस की आप असली हैं, साबित करिए आप शंकराचार्य हैं। अब ये राजनीति है, ये मूर्खता है। जिला प्रशासन में विवेक शून्य लोग हैं। ये मूर्खता, ये हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी की साजिश हो, योगी आदित्यनाथ का इशारा हो, अखिलेश यादव इसमें कूदेंगे, पवन खेड़ा इसमें कूदेंगे। मैं इस राजनीति में नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनता के पैसे का जो मेला है उसमें जनता को बहुत कष्ट है, उसकी बात कोई शंकराचार्य नहीं करता। और 25 शंकराचार्य उस बाजार घूम रहे हैं मेले में, 25 में से कितने असली हैं कितने नकली हैं? सवाल ये है दुर्गेन जी कि क्या ये शंकराचार्य है? क्या ये शंकराचार्य, जो शंकराचार्य विभाजन करी बात करता हूं, मैं की बात नहीं कर रहा। अब मुक्तेश्वरानंद जी, स्वरूपानंद जी और ये जो जगत गुरु चित्रकूट वाले हैं, ये कहते हैं कि इस जाति का बच्चा यहां से पैदा होता है, इस जाति का बच्चा मुख से पैदा होता है। ये कैसे संत हैं इस कबीर के देश में जो जातिवाद की बात करते हैं दुर्गेन जी?
ये कहते हैं कोई पेट से पैदा होता है, कोई मुख से पैदा होता है। ये भारत के सनातनी नागरिकों में भेद करते हैं, और जो भेद करता है वो संत कैसे हो सकता है? एक आम इंसान की तरह पुलिस ने उनको पीटा है, तो ये गलत किया है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रजेंद्र। देखिए अजीत यादव की तरफ जाएंगे, फिर सुशील रत्नाकर भी काफी देर से इंतजार करें। अजीत यादव, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हरीश जी ने कहा कि भाई आप लोग तो रहने दीजिए। अभी ब्रजेंद्र ने भी भाई बनारस में पीटे गए थे अखिलेश यादव की सरकार में, तब हो सकता कि योगी आदित्यनाथ मरहम लगा रहे हो, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पीटे गए तो अखिलेश यादव मरहम लगा रहे हो। तो ये तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं आप लोग, और अपना चेहरा देख लिया करो कभी। वो कह रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी को कांग्रेस ने रोक दिया था, फला को मुलायम सिंह ने रोक दिया था, तो सबकी हालत वही है। अजीत यादव, ये आवाज आ रही है? हाँ बोलिए भाई बोलिए। वो एक समुंदर खालने में लगे हुए हैं, वो हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी खुद की लंगोटी फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। अरे वाह, हमें पता है, क्या बात है, शेर भी बढ़िया पढ़ते हैं। हिमायत में जाएगा, हमें पता है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? हमें यकीन है कि उन्हीं का शहर है, वही मुद्दई है, वही मुंसिफ है, हमें यकीन है, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर की बात करने वाली ये सरकार 3 शंकराचार्य को क्या बताइए उन्होंने आज्ञा दिया था? क्या उन लोगों ने परमिशन मांगा था? केवल अवमुक्तेश्वरानंद से ही क्यों परमिशन मांगा गया? इसलिए नहीं मांगा गया क्योंकि अवमुक्तेश्वरानंद ने पिछली बार कुंभ के मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जो हम मौतों पर सवाल उठा दिया था, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। बात राजनीति की, जो लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीतिक पार्टी के हैं, और राजनीति अगर धर्म में राजनीति घुस रही, राजनीति में धर्म घुस रहा है तो राजनीति तो होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 जो शंकराचार्य, उसमें 2 शंकराचार्य क्या अब तक शासन और प्रशासन शंकराचार्य का पद देता है? पट्टाभिषेक क्या शंकराचार्य का जो है शासन प्रशासन कराता है कि राष्ट्रपति कराता है? तो ये तो जो है इंसाफ तो हो नहीं रहा है। एक शंकराचार्य को किस तरीके से रोक करके उनके जो बटुक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनको नंगा का भी मैं कल गया था, उनको नंगा करके पीटा गया है, उनको बेल्ट से और लाठियों से पीटा गया है। कह रहे थे कि बहुत बढ़ के बोलता है ये शंकराचार्य, इसको औकात में लाना है। हम पूछते हैं इसके पहले क्या सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा था कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है? तब जो है इनको नहीं पता था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला चल रहा है। अब मुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य लिखने से हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, हमको तो किसी शंकराचार्य ने रोका नहीं है। 2 शंकराचार्य हमारे पक्ष में हैं। हम कह रहे हैं कि जो एक चित्रकूट के बाबा, हम तो उनको कहते हैं कि अभद्राचार्य उर्फ शिष्टाचार्य, उनसे पूछिए ना। नहीं, किसी संत के बारे में ऐसी, किसी संत के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। संत नहीं है, हम नहीं संत मानते उसको। जो है हमेशा नफरत की बात करे, जातियों में जात की बात करे। और बोलिए, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि ब्राह्मण जंगलों में रहता था, वहां से। अरे अजीत बाबू, तुम भी तो समझो यार, ये तो कहते हैं कि फलानी जात का आदमी फला जगह से पैदा होता है। बताइए, वो बोल रहे थे कि जो है मंत्र पढ़ने से, हम जंगल में तपस्या करते, मंत्र पढ़ने से बच्चा पैदा हो जाते थे। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं है। ऐसे संतों की बात कर रहे हैं। अभी एक देवकी नंदन ठाकुर संत हैं, उन्होंने क्या बोला है कि शूद्र जात के लोग संभोग से पैदा होते हैं, हम लोगों में तो मंत्रों की शक्ति है, हम मंत्र पढ़ दे तो हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब छोड़िए भाई, ये राजनीतिक मंच मत बनाइए इसको, अब इस स्तर तक मत ले जाइए भाई। अगर वो कथावाचक हो, जो तथाकथित संत लोग हैं, अगर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो हम और आप यहाँ ऐसी बातें क्यों करें जिससे किसी कष्ट पहुंचे? अजीत, किसने बनाया उनको? जगत गुरु शासन प्रशासन ने बनाया। हम कहते हैं कि आज सनातन धर्म का अपमान और धर्म ध्वजा का अपमान हुआ कि नहीं संतों का? अगर एक अवमुक्तेश्वरानंद को ही रोका गया क्योंकि वो जो है सरकार के खिलाफ, और जो गौरक्षा की बात कर रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता, आज बीफ में हमारा देश नंबर 2 पर पहुंच गया है 9 से। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट में। कौन गाय की रक्षा कर रहे हैं?
गौ रक्षा के चलिए नाम बीप पर पर कभी बात कर लेंगे अजीत, लोगों को मारा जा रहा है। अजीत बीप पर कभी बात करेंगे, बिग स्पोर्ट बात करेंगे। आज इसी पर रहते हैं हम। सुशील रत्नाकर के पास जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, लगातार जुड़े हुए हैं जनतांत्रिक पार्टी के। सुशील रत्नाकर, अजीत ठीक है, अजीत आपकी बात आ गई, अजीत यादव ठीक है, सुशील रत्नाकर की तरफ जाते हैं। सुशील रत्नाकर, अब इसी बीच ये मुद्दा उठ गया कि भाई कौन कहां से पैदा होता, क्या होता, संतों को लेकर ये झंझट है। और आप भी ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, और प्रयाग क्षेत्र ही मिर्जापुर से लेकर काशी तक आपका पूरा कार्य क्षेत्र भी है इस वक्त। तो सुशील, अब इस विवाद के पीछे क्या मानते हैं आप? पॉलिटिक्स है दोनों तरफ की, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की टीम, या साधु संत भी अपना कि ये अखिलेश का संत है, ये योगी का संत है, ये इनका संत है, उनका संत, ये भी सब चल रहा है? ये न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इसमें जी हमें लगता है कि जो महात्मा त्याग पुरुष होते हैं, त्याग पुरुष जो होते हैं, यदि बात किया जाए, जो सच्चा महात्मा है, सच्चा सन्यासी है, वो बहुत त्याग पुरुष करते हैं। वो घर परिवार सब छोड़ के धर्म की ओर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है, हमको लगता है जो राजनीतिकरण हो रहा है, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के अभी मुखिया जी बोल रहे थे, अभी कांग्रेस के बोल रहे थे। देखिए, इस पर राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो बाबाओं का रुख हमको लगता है, जो भी हमारे महात्मा हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, कहीं ना कहीं यदि इस तरह की वार्ता दिखने को जो दिख रहा है रोहित भाई, ऐसा लग रहा है कि हमको लगता है कि लोग कहीं ना कहीं पार्टी से डिवाइड होने लगे, कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो कोई भाजपा का है, तो कोई सपा का है, कोई भाजपा का है। ऐसा नहीं, यदि महात्मा है तो महात्मा यदि वहां कल्पवास में गए हैं, यदि वहां कुंभ में नहाने गए हैं, तो संयम रखना चाहिए। प्रशासन भी एक तरह से, उनकी प्रशासन जो है, प्रशासन क्या लापरवाही है। जैसे कि हमने बताया कि अभी हमारे बीपी सिंह जी बता रहे थे कि वास्तविकता में वहां पे एक तरह से लुटाई है, आम आदमी लुटे जाते हैं। आम आदमी वहां यदि जाता है नहाने के लिए तो मोटरसाइकिल से 1000, नाव का पैसा ज्यादा, हर चीज वहां महंगा रहता है। तो यदि इतना बजट यदि वहां लग रहा है सरकार का, उतना बजट तो शायद हो सकता है युवाओं को रोजी रोजगार में भी लग सकता है, फैक्ट्री भी लग सकता है, लोगों को देश की तरक्की। सुशील रत्नाकर, सनातन की रक्षा कैसे होगी भाई? अगर सनातन की रक्षा भी तो करनी है हमको यार। नहीं, सनातन की रक्षा करिए, लेकिन इतनी सारा बजट अगर तुम इधर उधर खर्च कर दोगे तो सनातन की रक्षा कैसे होगी? अरे हमारा दुर्गेश जी, ये क्या बात करते हो भाई? सनातन, आप सनातन समर्थक नहीं हो क्या? नहीं, समर्थन उतना ही लिमिट है, मतलब एक सनातन उतना होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हाईवे बंद हो जाए, कि आदमी यातायात बंद हो जाए, किसी तरह का रोड बंद हो जाए। सनातन भी अच्छी बात है, चले, धर्म भी बहुत जरूरी है। धर्म का मैं नहीं कहता धर्म का विरोध कर रहा हूँ, मैं महात्माओं को भी अपमान, लेकिन इतना बढ़ावा नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको बढ़ावा दे रहे हो तो शिक्षा पे भी तो काम करिए, इतना रोजगार में भी तो काम करिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। और संतों को तो त्याग करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे धरना कर लेना या लड़ाई होना, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है उनको देखना। जब व्यवस्था गड़बड़ करे, पिछली बार भी जो घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां थी। नहीं, लेकिन सुशील रत्नाकर, ब्रजेंद्र ने भी कहा कि बड़े बड़े अफसरों नेताओं के परिवार ढोए जा रहे हैं गाड़ियों में, उसका क्या फिर? मतलब खाली अभी मुक्तेश्वरानंद ने अगर सरकार के खिलाफ 4 बयान दे दिए तो उनको बजा दोगे, लाठी चला दोगे? नहीं, वीआईपी कल्चर की वजह से भी ये परेशानियां आई हैं। कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर, स्नान करने में भी परेशानियां आती हैं। तो ये समाज जो लगता है बाबाओं का जो रूप हमको लगता है, लोग भी राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे हैं, उनकी व्यवस्था राजनीति के हिसाब से हो गई है। कभी कभी देखिए दिखने को भी मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है, महात्माओं को बड़ा, महात्मा जी हैं, धर्म के, सनातन धर्म को मानते हैं, तो इस तरह के राजनीतिक में जैसे जिस तरह की धरना में बैठना, ये सब हमको शोभा नहीं देता। और यदि कहीं गलती है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, योगी जी की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही ना हो। जो भी वहां पे आते हैं, जो भी वहां स्नान करने आते हैं, सबको उचित व्यवस्था, उचित सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो किसी को वीआईपी कल्चर से ले जाए, किसी को वीआईपी कल्चर से न ले जाए, कोई वहीं पे परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, तो ऐसी व्यवस्था को ठीक है सुशील रत्नाकर, ठीक है। ब्रजेंद्र, एक 30 सेकंड, उसके बाद फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। ब्रजेंद्र। दुर्गेन जी, लाठी तो चलनी ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑस्ट्रेलिया और विदेशों तक ये कह के आई है कुंभ के कराने वाले कि हम बहुत अच्छे मैनेजर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम को भी बुलाया था अखिलेश यादव जी की सरकार ने भी, और बड़ी फ्रेंडली पुलिस का सिलेक्शन करते हैं। ये धर्म पर मत जाइए, असली नकली पर मत जाइए। मैं पुलिस के व्यवहार की बात कर रहा हूं। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और खासकर कुंभ में ऐसे को लाते हैं, ऐसे अफसर तैनात करते हैं जो संवेदनशील हों,
और वो संवेदनशील जो छांट कर पूरे प्रदेश से लाए गए वो लाठी चला रहे हैं, जिनको समाज, सरकार या कोई वर्ग शंकराचार्य मानता है, उन पर लाठी चला, मानवीय गरिमा के खिलाफ है। ठीक है, मुझे इस कार्यक्रम से एक दिशा मिली कि एक और कार्यक्रम मैं करूं जिसपे पुलिस के व्यवहार पर और पुलिस के केंद्रित हो, और इस पे पुलिस मैनेजमेंट और पुलिस के मनोदशा पर भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। प्रकाश जी महाराज, एक 30 सेकंड का टिप्पणी चाहता हूं आपसे, जल्दी से एक शब्द में दुर्गेन जी। और अब राजनीति, और अब जो हो रहा है वो 200% राजनीति हो रही है। ठीक है। प्रकाशानंद जी, ये क्या है, कोई धरना पर नहीं बैठे हैं, वो कोई अनशन पर नहीं बैठे हैं, प्रशासन जहां छोड़ गई वहीं पर हैं, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं प्रशासन उनको ले जाकर सम्मान के साथ ना आए, को धरना पर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इतने पैसे सनातन के लिए 2013 में स्वामी महामंडलेश्वर जी 2000 संत निगमानंद गायब हुए थे, आज तक नहीं मिले उसी शिविर से। जहां तक बात है, तो हमें लगता है कि वो 10-11 तारीख को, 10-11 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन 1 लाख संतों के साथ दिल्ली में करने वाले हैं। हो सकता है उसी को रोकने के लिए ये सब सारी समस्याएं खड़ी हुई है। ठीक है। हरीश जी, एक 20 सेकेंड, वो कह रहे हैं जो दिल्ली में वो सरकार की बखिया उधेड़ने जा रहे हैं, जो आप लोग सब करते रहते हो, उसको रोकने के लिए है, ये कह रहे हैं प्रकाशानंद गिरी जी महाराज। काल्पनिक विषयों पर मैं उसका, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस तरह के। अरे पुलिस की लाठी का जवाब तो हरीश दे दीजिए। हरीश जी, पुलिस उनको छोड़ दीजिए, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, महामंडलेश्वर हैं कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों, मानवाधिकार क्या मतलब, ताक पर रख दिया, उसको उठा के टांग दिया खूंटी में। मैंने कहा ना कि वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे संत महात्मा हो, या हमारे सभी के लिए जो धर्म का आचरण है, वहां धर्म की नगरी में गए हैं। तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग को, तो हम तीर्थराज में जा रहे हैं, प्रयाग में जा रहे हैं, तो सबको संयम की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। हरीश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संयम तो सबको बरतना चाहिए, लेकिन लाठी चली है छोटे छोटे बटुकों पर, जिन्हें हम बच्चे कहते हैं। कोई मानवाधिकार है? किस पर कार्रवाई हुई? उल्टा ठीक है, असली हैं, फर्जी हैं, नकली हैं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सरकारों को तय करना, तो भी ये भी वो तरीके से वो कोई आयोग या कोई ऐसी संस्था बना दें, या उसको भी पेटेंट करा लें, उसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं, इस देश के सनातनियों को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या नागरिक की कीमत इस देश में कि नहीं है? आप एक नागरिक है, जिम्मेदार, सोचिएगा जरूर। नमस्कार।